ओम शांति। हमें संपूर्णता की ओर चलना है। संसार में तो ये मान्यता है कि संपूर्ण तो केवल एक भगवान है। श्री कृष्ण को भी 16 कला संपन्न मानते हैं। संपूर्ण बनने के लिए हमें संपूर्ण समर्पण होना है, संपूर्ण प्योरिटी को धारण करना है, संपूर्ण शक्तियों को अपने में समाना है। तब हम संपूर्ण बनेंगे। कर्मातीत अवस्था और संपूर्ण अवस्था ये दो चीज़ें हैं। कर्मातीत का अर्थ होता है जब हम विकर्मों से मुक्त हो जाएं। श्रेष्ठ कर्मों से मुक्त होने की बात नहीं है। मुक्ति के मुमुक्षुओं ने, मुक्ति के जिज्ञासुओं ने, मुक्ति की साधना करने वालों ने ये मान लिया था कि हर कर्म से मुक्त कुछ भी नहीं, न अच्छे न बुरे। ये थोड़ी अधूरी व्याख्या थी। श्रेष्ठ कर्म तो मनुष्य को करना ही है। हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। वो सोचते रहे पुण्य कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी को सुख देंगे, किसी की पीड़ा हरेंगे तो हमें उसका उत्तम फल मिलेगा, फिर हम बंधन में आ जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, श्रेष्ठ कर्म या उसका मिलने वाला श्रेष्ठ फल आत्मा को बंधन में नहीं डालता, बंधनों से मुक्त करने वाला है। ये विकर्मों को हमें समाप्त करना है योग अग्नि से। जब योग अग्नि में जलकर सभी विकर्म नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तब देह में रहते भी आत्मा ऐसा अनुभव करती है कि मानो वो देह में रहती ही नहीं, अर्थात आत्मिक स्वरूप स्पष्ट रूप से हो जाता है। स्थिति बन जाती है, हम जैसे अब देहभान में हैं आत्मभान में स्थित हो जाते हैं। अंतिम समय भी कर्मातीत को पहुंची हुई आत्मा को किसी न व्यक्ति की याद आएगी, न वस्तुओं की, न मोह ममत्व की, न धन संपदा की। केवल एक परमपिता से बुद्धि लगी रहेगी। तो हमें कर्मातीत भी होना है और हमें संपूर्ण भी बनना है। संपूर्णता को इस तरह समझ लें कि कर्मातीत होकर आत्मा खाली हो गई, अब उसकी डिग्री को हमें बढ़ाना है। 10 से 20, 40, 100। जब आत्मा की डिग्री 100 हो जाएगी उसको फुल माना जाएगा, अर्थात 100 डिग्री संपूर्ण। सभी आत्माएं अलग अलग डिग्री तक संपूर्ण बनने वाली हैं। सभी आत्माओं की डिग्री 100 डिग्री नहीं होती है। किसी की 80, किसी की 70, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 40, किसी की 20। जब वो उस डिग्री को प्राप्त कर लेती है तो वो उसकी संपूर्ण स्थिति मानी जाती है। तो हमें संपूर्ण बनना है तो संपूर्ण समर्पित होना है। तन मन धन जन, इच्छाएं वासनाएं सबको अर्पित कर देना है। तन भी प्रभु का। अब इस तन पर उसका अधिकार, ये उसके काम आएगा, ये किसी मनुष्य के अधिकार में नहीं रहेगा। मनुष्य की इच्छा अनुसार हम अपने तन का उपयोग नहीं करेंगे। मन समर्पित कर देने से मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगा। मन को समर्पित करना सबसे गुह्य बात है। बुद्धि की समर्पणता अर्थात अब जो कुछ भगवान कहे वही मानना है। मेरी मत, मेरे विचार, मेरी राय ये सब नहीं। इससे बुद्धि बहुत डिवाइन और रिफाइन हो जाएगी। जन, समय सबको समर्पित करना है। जन सभी आत्माएं हैं। धन को भी समर्पित करना है, देना नहीं है, ये भावना कर देनी है। ये धन शिव बाबा का है, फिर उसकी आज्ञा अनुसार धन का उपयोग करना है।
जन सभी आत्माएं हैं। आपके परिवार में जितने भी जन हैं, समझ लें वे भगवान के बच्चे हैं। मेरा परिवार ईश्वरीय परिवार है, ये भगवान का परिवार है। समय को परमात्म कार्यों में समर्पित करें, सफल करें, तो ये सभी समर्पणताएं हमें संपूर्णता की ओर ले चलेंगी और हम बाप समान यानी भगवान के समान बनकर इस संसार में महान कार्य कर सकेंगे। ओम शांति।